बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आसिम मुनीर और आज हम अपनी मैथमेटिक्स की न्यू बुक जो एफएससी और आईसीएस के लिए न्यू अभी मार्केट में आई है 2 दिन पहले, इसकी लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि 9th क्लास में जो सेकंड चैप्टर था उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट ले चुके हैं। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है। बेसिकली ये एक एक्सटेंशन है रियल नंबर्स की, कि कुछ कंडीशंस आ जाती हैं हमारे पास रियल नंबर्स में जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर रियल नंबर में आ जाता है स्क्वायर रूट -1, तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर रूट -3 आ जाता है, सॉल्व नहीं किया जा सकता, यानी माइनस वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में आए तो प्रॉब्लम करती हैं, तो इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जी आता है, या जेड कहते हैं इसे। a प्लस बी एटा, फर्स्ट वैल्यू रियल है, सेकंड इमेजिनरी। इसी तरीके से सेकंड कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉन्जुगेट को z बार या z बार से रिप्रेजेंट करेंगे a माइनस बी एटा। तो अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का साइन जो है ये, यानी प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया। ये बता रहा है कि कॉन्जुगेट में जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। अब हम चलते हैं अपने बुक के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए गए हैं इनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए देखिए कि जो z से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आयोटा को साइड पे करना है, दरमियान में प्लस माइनस के सिंबल रिमूव हो जाता है और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, यानी पेयर की फॉर्म में लिख दिया जाता है, यानी a कॉमा b। अब a रियल नंबर है और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है आपके पास। तो सेम ऐसे ही हमारे पास -4 एंड 7 दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन में इसको हम लेट कर लेते हैं, या a जो है वो हमारे पास -4 है एंड b हमारे पास है 7। तो हमने जस्ट इनकी वैल्यूज रिप्लेस करनी है इस फॉर्मूला के अंदर, यानी a की जगह पे -4 बाय -4 स्क्वायर प्लस b है 7 स्क्वायर कॉमा माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास है 7, जबकि a की वैल्यू है -4 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और ब्रैकेट। ये स्टूडेंट -4 हमारे पास ऐसे ही रहेंगे, -4 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4 4 16 प्लस 49, 7 7 49 होते हैं कॉमा -7 4 4 16 प्लस 49। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से -4 49 प्लस 16 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे आई थिंक 65 -7 बाय 65। तो ये हमारे पास इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आप चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्यूशन। ए हम करेंगे स्क्वायर रूट 2 को लेट, और बी हमारे पास होगा -5। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स। फॉर्मूला है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं हम। a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस b में है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 और इसका स्क्वायर, कॉमा b की वैल्यू है माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट 5 बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करेंगे। ये तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यूज आ रही हैं वो स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 2 प्लस इस स्क्वायर में इस माइनस को प्लस कर देना है, यानी स्क्वायर की वजह से माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5 बाय, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो 2 प्लस 5, सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे हुआ। तो आंसर होगा हमारे पास ये स्टूडेंट स्क्वायर रूट 2 बाय 7
कॉमा स्क्वायर रूट 5/7। ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया पार्ट नंबर 2 का। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। इसमें 1 एंड 0 दो वैल्यूज गिवन है हमारे पास। ए होगा हमारे पास 1 एंड बी है 0। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अपना फॉर्मूला है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा बी ओवर यानी माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज अप्लाई करेंगे हम। ए की वैल्यू है 1, जबकि ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कॉमा माइनस इंटू 0 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स ऊपर 1 है, ऐसे ही रहेगा। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, जबकि 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। कॉमा यहाँ पे -0 और 1 प्लस 0। तो -0 के साथ कोई साइन नहीं होता। मैंने जस्ट आपको अंडरस्टैंड मतलब समझाने के लिए लगाया है। 0 के साथ साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/1 और 0 ऊपर है किसी वैल्यू के या नीचे है, ये सबको 0 ही कर देता है। तो हमारे पास इसका आंसर होगा 1 एंड 0। 1/1 का मतलब भी 1 ही होता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कहते हैं सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी रियल और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग से कीजिए, सेपरेट कीजिए और सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसका आंसर दे दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है, इस तरह की वैल्यू होगी, तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको रैशनलाइज करेंगे। 2 - 7 आयोटा, यहां से हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। 2 - 7 आयोटा 4 + 5 आयोटा, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो डिनोमिनेटर होता है उसमें आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। कुछ इसी तरीके से 4 - 5 आयोटा एंड 4 - 5 आयोटा, यानी ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप कहेंगे जी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके जरा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10 आयोटा, यानी इस 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आएंगे। 2 को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -10 आयोटा। अब -7 आयोटा को 4 से करूंगा तो 4 × 7 = 28 आयोटा। माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएंगे। 7 × 5 = 35 आयोटा स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है, तो इनका स्क्वायर आ जाएगा। अब एक और फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं अलजेब्रा में। a² - b² = होता है a + b और a - b, यानी ये एक फॉर्मूला है हमारे पास कि दो वैल्यूज अगर सेम हो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखी हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। इधर प्लस है, इधर माइनस, यानी प्लस माइनस है। तो हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी 4² माइनस हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 - 10 आयोटा है और -28 आयोटा है, तो हमारे पास -38 आयोटा होंगे प्लस 35। डियर स्टूडेंट्स, हमें इतना पता है कि जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू होती है -1। अगर आपको नहीं पता या भूल चुके हैं 9th क्लास में किया हुआ, तो आप इसको रिकॉल कर लें, रिवाइज कर लें। ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो हमेशा -1 के इक्वल होगा। 4 × 4 = 16 माइनस यहाँ पे स्क्वायर जो है 5 पे भी है, आयोटा पे भी, तो 5 × 5 = 25 और आयोटा की जगह पे उसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको। 8 - 38 आयोटा -35। ये स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। नीचे हमारे पास आएगा 16 - 25 एंड -1, यानी आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। अब 8 और 35 ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि दोनों रियल नंबर्स हैं। -38 ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इसको ऐसे रहने देंगे। तो 35 में से 8 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे -27 - 38 आयोटा बाय 16 -20 माइनस एंड माइनस प्लस कर देंगे तो ये आ जाएंगे 25 प्लस के। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप इसका
ऊपर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सेम ऐसे रहेगा, -27 -38 आयोटा बाय 16 एंड 25 कितने होंगे, 41। तो उसने कहा था कि आंसर देना है सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो सॉरी ये इधर गलत लिखा गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी करेक्शन कर दीजिएगा, -27 बाय 41 एंड हमारे पास आएगा -38 आयोटा बाय 41। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रियल नंबर है और ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। हमने इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, सॉल्यूशन। ऊपर देखिए हमारे पास, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, a + b होल स्क्वायर। हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a + b होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैं इसका फार्मूला को ओपन कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा, 2 को हम a लेट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास a² प्लस 2 फार्मूले का a b प्लस b²। नीचे हमारे पास ऐसे ही रहेगा 1 प्लस आयोटा। पहले हम ऊपर जो है न्यूमरेटर इसको सिंप्लीफाई कर लें, फिर हम इसको रैशनलाइज करेंगे। अब ये आ जाएगा 2 -2 रेज़ टू पावर 2 है तो ये 4 आएंगे, माइनस जो है वो स्केल की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। 2 to the 4 एंड 4 3 the 12, -12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा। ये स्टूडेंट्स हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे मैं इसका नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ, 4 - 12 प्लस 9 -1 बाय 1 प्लस आयोटा। ये स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये आएगा, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, -9 + 4 करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे -5, 12 के साथ आयोटा भी है, 12 के साथ आयोटा भी है, -5 एंड -12 आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा। ये स्टूडेंट्स, बाकी हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड पे। तो अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, -5 -12 आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा। रैशनलाइज का पैटर्न हमें पता है कि जो आयोटा वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज करेंगे और हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा। ये स्टूडेंट, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -5, -5 को माइनस आयोटा से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आयोटा ही आएगा, सॉरी -12 आयोटा, और -12 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर बाय 1 टाइम प्लस में है 1 टाइम माइनस में है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब मेरे पास आएंगे -5 प्लस -5, 12 आयोटा माइनस के हैं, 5 आयोटा प्लस के हैं, तो हम जो ग्रेटर वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन है यानी -7 आयोटा, और मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ जाएंगे मेरे पास -12, यानी आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और 12 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वो -12 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर खोलेंगे, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। -5 एंड -12 कितने होंगे हमारे पास, -17 -7 आयोटा बाय 1 प्लस 1, तो ये आ जाएंगे मेरे पास -17 -7 आयोटा बाय 1 एंड 1 2। अब हम इनको सेपरेटली लिख देंगे, -17 बाय 2 -7 आयोटा बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस पार्ट नंबर 2 का आंसर है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसको हमने सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो आएगा हमारे पास आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, इसको रैशनलाइज करेंगे, आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा से। तो डियर स्टूडेंट्स, इस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा आएगा, आयोटा को इस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर।
तो ये मेरे पास आएगा आयोटा माइनस, और आयोटा स्क्वायर हमने लिख रखा है -1 के इक्वल होता है। ये आएगा 1 माइनस, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी -1 आ जाएगा। हमारे पास आएगा आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको अरेंज करके लिखूं 1 प्लस आयोटा बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय 2 एंड आयोटा बाय 2। तो ये हमारे पास इसका सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट सोल्यूशन। क्वेश्चन लिख रहा हूँ 4 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 आयोटा। ये स्टूडेंट्स ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, सेम सेकंड जो पार्ट था उसमें भी हमारे पास ऊपर जो न्यूमिनेटर वाली ऊपर वाली वैल्यू थी उसके ऊपर स्क्वायर था। तो इसका हम फार्मूला ओपन करेंगे, यानी 4 स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए बी। ए मीन्स 4 एंड बी मीन्स 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। 4 माइनस 3 आयोटा एज इट ही रहेंगे। क्या आएंगे 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 4 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24 आयोटा प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। सेम ऐसे हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। ये स्क्वायर जो है डियर स्टूडेंट्स 3 के ऊपर भी है और आयोटा पे भी है। तो 3 3 ज़ा 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 उसकी वैल्यू लगा दी। क्या आएंगे हमारे पास 16 प्लस 24 आयोटा माइनस 9 बाय 4 माइनस 3 आयोटा। तो 16 और 9 को आपस में हम सॉल्व करते हैं, तो 16 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 7 प्लस 24 आयोटा बाय 4 माइनस 3 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं। वैल्यू है मेरे पास 7 प्लस 24 आयोटा बाय 4 माइनस 3 आयोटा। तो रैशनलाइज में हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 प्लस 3 आयोटा बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आएंगे 28 एंड 7 3 दा 21 आयोटा। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएंगे 96 आयोटा एंड 24 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएंगे 72 आयोटा स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मेरे पास आयोटा है, यहाँ पे भी, तो इसका आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। नीचे एक बार माइनस में है और यहाँ पे प्लस आना है, सॉरी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये आएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ये आएगा हमारे पास 28, 96 एंड 21 को प्लस करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 117 आयोटा यानी 117 और प्लस 72 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है हमारे पास। 4 4 दा 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। अब 28 प्लस 117 आयोटा माइनस 72 बाय 16 प्लस 9। ये स्टूडेंट्स 72 माइनस 28 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे हमारे पास आंसर होगा -44 प्लस 117 आयोटा बाय 25। इनको सेपरेटली लिखेंगे, -44 बाय 25 प्लस 117 आयोटा बाय 25। तो ये है हमारे पास इसका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे।